से क्या होता है? का और ला क्या होता है? कल। अच्छा ये बताओ इसकी आकृति कैसी है? बच्चा जानता है, बताएगा। चौकोर है। बाद में हम कहेंगे जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्या है? बच्चा बोलेगा वर्ग। ये क्या है? वर्ग। फिर हम उसको बताएंगे बेटा ये वर्ग से मिलके होता है, ठीक है। फिर हम उसको क्लासरूम में संबंधित वस्तुओं की तरफ इशारा करेंगे। बच्चों बेटा ये क्या है? वो कहेगा सर ये जैसे आपने बताया घनाभ है। या लाइन विधि कहें, रेखा विधि द्वारा सरल शब्दों में बच्चों को हम गणित बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो आसानी से समझ सकें। मान ली बाई दफे अगर उनको गुणा का ज्ञान नहीं है तो सरल शब्दों में हम सिखा सकते हैं। सपोज दैट 32 गुणा 13 है, तो हम 32 गुणा 13 को 3 ऐसे तो 3 लाइन हम बन जान दो सर, ये थोड़ा बन जान। बल, वीर और तेज की प्राप्ति होती है। बराबर उनको ये सब चीजें मिलती रहती है। तो बच्चों को ये बताना कि सूर्य नमस्कार कितना इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे 12 के 12 ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भार्गवे नमः, इस तरह से 12 के 12 उनको हम लोग को याद कराने हैं। और इसका फायदा, आसन का फायदा हमें से बच्चों को बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रारंभ में गुणा करना जानता है, बट वो वर्ग और घन नहीं जानता। तो हम क्या करते हैं, एक मैजिक बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने नीचे संख्या लिखी है और इस साइड मैंने इसका स्क्वायर लिखा है और इस साइड घन लिखा है। तो हम इसको चला के दिखाएंगे। जैसे कोई संख्या 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है और इसका क्यूब है वो भी 1। चला के दिखाएंगे। पंखा बंद कर देना, बुझ गए। पंखा चल रहा था तो हवा ही चल रही थी। दिखाना है बस, प्लास्टिक सोडा है। बुझ गई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बच्चा को बुलाएंगे, बेटा देखो कैसे तो देखिए। तो होता है कि 1 से लेके जो 100 तक की संख्याएं होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो गिनती की संख्याएं होती हैं। आप उसको 4 पेन देंगे, बोलेंगे कि इन पेनों के लिए बच्चा बोलेगा 4। 4 क्या है? 4 एक आपकी प्राकृतिक संख्या है, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं।
अब इसमें हम 0 और ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। इनको बच्चे को बताएंगे कि ये होल नंबर होते हैं। जब आप प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब एक बार जब बच्चे को अंकों का ज्ञान हो गया तो हम उससे पूछेंगे कि बेटा ये बताइए कि संख्याओं में आपको ये पता करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो सर जी पता तो करना चाहेंगे, लेकिन करके कैसे देखोगे? बोले आप यहाँ तो एक ऐसा कुछ कटिंग की है मैंने, ऐसे उसको लगाएंगे और ऐसे इसको बंद कर देंगे और बच्चे को बुलाएंगे और बच्चे को ऐसे करके दिखाएंगे तो कहेगा सर जी 45 के बाद 55 आ रहा है, इसका मतलब 55 जो है 45 से बड़ा है। तो ये और पीछे करके दिखाएंगे तो ये लिखा हुआ 35, तो 45 से 35 जो है 45 से छोटा है। तो इससे उसको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का ज्ञान भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे जाएंगे बिफोर और आफ्टर, क्या पहले आएगा और क्या बाद में आएगा। फिर हम बच्चे को बुलाएंगे और इस तरीके से इसको रखेंगे और बच्चे से कहेंगे बेटा इसको ऊपर करके देखो, तो वो बिफोर करेगा तो बताएगा 54 है और आफ्टर वाला जब ऊपर करेगा तो देखेगा 56। तो उसको आप क्या पहले और क्या बाद में आता है ये भी आप बता सकते हैं। इसको एक कच्चा छठ वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी सम संख्याएं। तो उसको बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं, तो बाकी संख्याएं दिखाई नहीं दे रही है तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये आपकी सम संख्या होगी। इसी में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आप बच्चे को विषम संख्याएं बता सकेंगे। तो ये दोनों चार्ट के माध्यम से उसको बता देंगे कि विषम संख्या वो होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जो बच्चे को नया देखो जो अगर बच्चे को नया टॉपिक पढ़ाना है उसे टेबल में बैठा के 4-5 सवाल करवाएंगे। और जो बच्चे समझ रहा हूँ नवाचार का जो तात्पर्य है कि आपने कुछ अपना क्या कर दिया वो हम स्कूलों में लागू कर सकते, जो मैं समझ रहा हूँ। तो कुछ नई चीजें जैसे मैंने देखी है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कुछ मेरे संज्ञान में जो आया, जो हम लोग विद्यार्थियों को लेकर के आ रहे हैं, मुझे सबका सहयोग अपेक्षित है। कृपया प्रार्थना करें। प्रेजेंटी तो हो जाए अपन लोगों की, अपन लोगों की प्रेजेंटी तो हो जाए। अपनी चीजों को व्यक्त करना, कोई राय पालने जी का रिजल्ट हो। निर्देश में किसको शामिल किया कि यूं तो नेटवर्क में बात एक खर्चीला आइटम है, तो हमने अपने प्रकृति में वहाँ पर मौजूद गुड़हल का फूल लिया और उसको कागज पर रगड़ कर सुखा लिया, तो वो बन गया व्यक्तिगत का, है ना। अब उससे हमें यह पता है यूं तो विचार की पहचान है, जीव पर रखकर हर पदार्थ की पहचान नहीं की जा सकती, और उसके लिए कुछ विचार अलग पदार्थों की नाम दिए कि गए आ रहे हैं निप्पू दादा। ये क्या है? निप्पू दादा। जब निप्पू दादा आते हैं तो इनके साथ में गोलो दीदी, ये निप्पू इनके ससुराल पकते हैं निप्पू दादा। अब जब ये हाथ में लाते हैं ये बदला लाल हुआ। दिखाइए सर, इधर दिखाइए सर। पदार्थों के साथ में इधर दिखा सर। रंग लाल हो जाता है, वो अम्लीय होते हैं। हमारा निप्पू खट्टा है ना, खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। अब हमारे पास जिनके मायके से आ रहे हैं चुन्नू भैया। कौन आ रहे हैं? चुन्नू भैया। जब चुन्नू भैया आते हैं गुड़दो दीदी के मायके से तो देखते हैं क्या होता है। चूना छाल नींबू देखिए कलर बदल का है, नीला से हरा हो रहा है। तो क्षारीय पदार्थों के साथ में एक गुड़हल फूल का जो कागज रहता है वो हरा हो जाता है। बस यही बड़े आसानी। मेरा टीएलएम गणित शिक्षा पर आधारित है और टीएलएम का नाम है नाव चली नाव की चाल गणित में करे कमाल। तो हमारी ये जो नाव है हम देखेंगे किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से चलती है और क्या कमाल दिखाती है। तो मैं टीएलएम को से पहले टीएलएम की थोड़ी सी संरचना के
बच्चों का समग्र विकास हो। और जो हम जिस तरह के मॉड्यूल्स कर रहे हैं उसमें जो हमारे पारंपरिक खिलौने, कठपुतली का नाच है, मिट्टी के खिलौने, इनको विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए मैंने कठपुतली के डांस को, इस चीज को, एक्टिविटी को चुना है अपने मॉड्यूल को उठाकर। तो मेरे साथ आप सभी एक्टिविटी करेंगे, बच्चों करेंगे ना? जी बिल्कुल करेंगे कि नहीं? जोर से बोलिए। बिल्कुल। ओके ठीक है, आज हम लोग गिनती सीखते हैं, ठीक है, खेल खेल कर। गुड़िया दिख रही है सबको? जी ठीक है, गुड़िया के माध्यम से हम लोग आज गिनती सीखेंगे, ठीक है? ओके। आज गुड़िया को गिनती सिखाएंगे। गाइए। आज गुड़िया को गिनती सिखाएंगे। बोल गुड़िया एक, बोल गुड़िया एक, तुझे मिलेगा केक, तुझे मिलेगा केक, थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम। खाओगे। आप लोग बच्चों जोर से गाइए, खाना नहीं खाया क्या आज? नाश्ता तो मिला था ना आपको? नहीं मिला। अपनी गुड़िया को गिनती सिखाएंगे, अपनी गुड़िया को गिनती कर निपुण हमें अब बनना है। पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, नए उदाहरण गढ़ना है। पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, नए उदाहरण गढ़ना है। आओ निपुण बने, आओ निपुण बने, आओ निपुण बने, आओ निपुण बने। पहले अक्षर ज्ञान करेंगे, फिर आगे बढ़ना होगा। पहले अक्षर ज्ञान करेंगे, फिर आगे बढ़ना होगा। दो दो अक्षर वाले शब्दों को आगे पढ़ना होगा। दो दो अक्षर वाले शब्दों को आगे पढ़ना होगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो एक पहेली के माध्यम से हम अपना प्रकरण शुरू करेंगे और हमारा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। इसके अंदर क्या है? तो एक एक करके बोल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले और नहीं दिखा सकते, जैसे कि एक है और तीन है, तो एक और तीन को मिला के बच्चों कितना आएगा? बच्चे यहाँ से गिनेंगे। दिखाइएगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसके लिए बच्चों को हम इससे गतिविधि करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने ये संरक्षित भी किए हैं कि हम इसमें अपनी कॉपी में या चार्ट आदि के माध्यम से बच्चों को परिवेशीय पेड़ पौधों से शांति किसमें रखती है? कब में कब में रखती है? केतली में। तो एक कहानी सुना रहे हैं छोटी सी कि एक बार क्या होता है, सुनैना की मम्मी बर्गर खा रही होती है और उसकी मम्मी बोलती है बेटा इसको किचन में लगा दो। तो वो जोड़कर हम केतली को बना सकते हैं और बच्चों से कहेंगे कि आप लोग भी इसके नामों को जाने कि ये हमारी क्या है? पोटी। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पाउट। इस तरीके से उनके नाम की भी लिस्ट है, यहाँ से इस तरीके करके बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चे सरल तरीके से और मजे से सीखेंगे और सभी बच्चे जुड़ेंगे। थैंक यू। ऐसे अगर बच्चों से कहेंगे बोर्ड पे लिखेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या लिखो तो उन्हें लगता है कि पता नहीं आज मैडम जी ने क्या ये नया है, फिर उन्हें हर मिनट में पानी पीने जाना होता है क्योंकि बोर होते हैं। तो उसके लिए मैंने डीएलए बनाया ताकि वो आसानी से सीख जाए, थोड़ा इंटरेस्ट आए क्लास में। तो जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे से 3 क्या है, 2 की अनुवर्ती संख्या, ऐसे किसी भी नंबर से मैं पूछ सकती हूँ। जैसे मैंने पूछा कि बेटा 12 कहाँ लिखा है, तो बोलेगा यहाँ लिखा है। तो 12 से पहले क्या आता है? 11 आता है, जो कि क्या है? पूर्ववर्ती। 12 की पूर्ववर्ती संख्या है। फिर 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है, तो वो क्या है? 12 की ये थोड़ा शांति बनाए रखना। ये आया कि जब हम लोग चुनाव में प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें एक आता है कि चैलेंजिंग बॉक्स। तो उसी से मुझे ये चैलेंजिंग बॉक्स का नवाचार मुझे आया। ये जो नवाचार है हम कक्षा 1 से लेकर 8 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहले क्या होता था कि अंताक्षरी होती थी और उसी के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखते थे। ऐसे ही मेरा जो नवाचार है शून्य से, इसमें जैसे सोमवार से शनिवार तक जो हम पढ़ाते हैं उसका फीडबैक लेने के लिए शनिवार को हम 2 घंटे इस नवाचार करते हैं। हर क्लास में 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक निपुण होते हैं, एक मध्यम होते हैं और एक कुछ समझदार होते हैं। तो इस नवाचार में हमने 3 वर्ग में बच्चों को बांट रखा है। वर्ग 1 में 8 बच्चे ले लिए, जैसे ही कक्षा में बच्चे होते हैं तो वैसे ही हम लोग उस बच्चों को वर्ग में बांट सकते हैं। जैसे वर्ग 1 में होशियार बच्चे होते हैं, निपुण बच्चे होते हैं, क्योंकि कंपटीशन बराबर कई बच्चों में होती है। और वर्ग 2 में जो मध्यम बच्चा दूसरे क्वेश्चन में कर सकता है। जैसे मैंने
कमर को। तो ये पर्ची अपना ये चैलेंजिंग बॉक्स में डालेगा और चैलेंजिंग बॉक्स में वो ए में ही डाल पाएगा। और जैसे वर्ग बी में जो मध्यम वाले बच्चे होते हैं तो वो बी में ही पर्ची डालेंगे। जैसे ही शनिवार को हम लोग बात सभा करवाते हैं, ये चैलेंज बॉक्स खोलेंगे, उसमें जो बच्चा पर्ची डालेगा तो वो आंसर देगा। जिस बच्चों को चैलेंज किया है तो वो आंसर देगा, अगर उसने आंसर दे दिया तो वो चैलेंज जीत जाएगा। और मंथली में जो बच्चे ज्यादा चैलेंज जीतेंगे तो प्रोत्साहन के रूप में कुछ भी प्रधानाध्यापक या सहायक उसको पुरस्कृत कर सकते हैं। बात कि बच्चों में एक प्रतियोगिता की भावना भी जागृत होगी और हमारा शून्य निवेश नवाचार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा मिश्रा किया है कुछ टीएलएम के बारे में थोड़ा सा ये है कि बच्चों को सबसे पहले भाषा के लिए मात्राओं का ज्ञान कराना है। सिर्फ ये भाषाओं के लिए मात्राओं का ज्ञान कराना है। तो मैंने टीएलएम के नंबर के माध्यम से जो प्रवेशी योजना होता है उसका उपयोग किया है और मैंने आज से लेकर और अंग तक की ढोलक का यहाँ वर्णन किया है और इसके अंदर से एक इसमें इसकी मात्रा का भी ज्ञान कराया है। ये मात्रा और मात्रा से बनने वाले थोड़े शब्द ये मैंने सक्रिय तराजू बनाया है। ये बनाया है सक्रिय तराजू। इसके माध्यम से हम बच्चों को जोड़, घटाव, भाग, गुणा चारों बड़ी आसानी से सिखाएंगे। इसमें क्या है, ये केवल बैलेंस बेस पर आधारित है। जैसे बच्चे से हमने कहा बच्चा 5 और 4 कितना होता है, तो बच्चा 5 पर डालेगा, फिर ये 4 पर डालेगा। अब 5 4 कितना होता है, बच्चा जिज्ञासु किस्म का होता है, उसको नहीं पता 5 4 कितना होता है, तो 1 पे करके देखेगा, नहीं हो रहा, 2 पे करके देखेगा, नहीं हो रहा। धीरे धीरे जैसे ही 9 पे करेगा वो, जैसे ही वो 9 पे टांगेगा इसको, इसका बैलेंस बिल्कुल ऊपर हो जाएगा। बहुत शानदार। 5 और 4 कितना होता है बच्चों? 9। बहुत बढ़िया सर, गजब। जोड़ करके देने घटाना, उससे हमने कहा बच्चा 6 में 3 घटाना है, 6 में 3 घटाना। अब कितना होता है बच्चों को नहीं पता, 6 में घटाने से 3 घटाना, 6 में 3 घटाने कितना आएगा, तो वो धीरे धीरे करके देखेगा। जैसे ही 4 में करेगा, नहीं हो रहा, या ऐसा है बच्चे भी, छोटा बच्चा है, नहीं हो रहा, 5 पे करेगा, नहीं हो रहा, 5 पे करेगा, नहीं हो रहा, इस साइड पे चल जाएगा, फिर वो 5 में करके आगे देखेगा। 6 में 3 क्या है, कितना होगा, जैसे हम 3 को डाल करते हैं तो इनका वजन बहुत बढ़िया, तो 6 में 3 जगह 3 होगा। अब ये घटाव हो गया। अब बच्चे से थोड़ा उसको थोड़ा कैसे सिखाएंगे, जैसे ही बच्चे से हमने 4 में 2 का 3 बड़ा का गुणा करते हैं या 4 में 2 का गुणा करते हैं, तो बच्चा सबसे पहले 4 में 2 आगे 4 में कितना होता है उसको नहीं पता। या स्टूडेंट का बच्चा है, छोटा है, जिज्ञासा देखकर डालेगा, नहीं होता है, 4 पे डालेगा, नहीं होगा, 5 पे डालेगा, नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे ही हो 8 4 में कितना होगा, 8 पे डालेगा, ये ऊपर पहले से ऊपर हो जाएगा, तो बच्चों को चल जाएगा 4 में कितना होता है, 8। 8 होता है। बहुत ऐसे बढ़िया, 8 उसको हम इस तरीके से बाहर से सिखाएंगे। बहुत सही। ये सब जोड़ लेके और बड़ी जितनी भी कक्षाएं होती सभी पे सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें सूर्य सहित सौर परिवार के 8 ग्रह जो समाहित हैं उनको मैंने गुब्बारे की गतिविधि द्वारा समझाया है, जिसमें 8 ग्रह और से जो बच्चे आसानी से उस ग्रह और सूर्य परिवार के बारे में जान सकते हैं। बहुत बढ़िया मैं बच्चों को कुछ जोड़ने की प्रक्रिया सिखाना चाह रहा हूँ। जी। उसके लिए मैंने ये टीएलएम बनाया है, इससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। दिखा तो दो, उधर दिखा सर जी को। सर ये काफी हद तक वैसा ही है जैसा एक पहले कंचे वाला। कंचे वाला। कंचे वाला तो सर फिर से डेमो ना करें,
ओके। के माध्यम से वो अपनी पूर्व अनुभव को जोड़ते हैं, यानी कि इन कंचों को वो आसानी से गिन भी सकते हैं। और इसमें जैसे जोड़ने की प्रक्रिया अगर सिखानी हो तो इसमें इसको अंकों में हम ऐसे लिख देंगे 4, यानी कि 4 कंचों को आपको इस साइड रखना है गिन करके। उसके बाद जल्दी देखो बीच में प्लस करेंगे, इसके बाद यहाँ 3 रख देंगे, यानी कि 4 और 3 को आपको जोड़ना है। यहाँ 4 कंचे रख लिए, यहाँ 3 रख देंगे। तो क्योंकि इससे बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं, क्योंकि ये बहुत भली भांति पद्धति होते हैं। इसको हम ऐसे खुश करेंगे कि सारे कंचे एक बॉक्स में इकट्ठा हो जाएंगे। आप बच्चों से कहेंगे बच्चों इसको निकालो और जुड़ो, इससे बच्चों को क्या होता है जोड़ने की प्रक्रिया आसानी से सरलता समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब। कैसे पढ़ाना है, बच्चे क्या करते हैं कि वर्णमाला को सीख लेते हैं, लेकिन कान से कबूतर उड़ना कबूतर नहीं कर पाता है। तो इसी टॉपिक पर हमने TLM तैयार किया है जो 0 और इसमें क्या है कि बच्चों को कुछ नया करके सिखाना है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे सीखते रहते हैं। जैसे हमने बच्चों से कहा कि बच्चों ने कहा 3 शब्द वाले, 4 वर्ड वाले, फिर मैंने अक्षर वाले तीसरे दिन ये कहा उनसे कि आपको एक मैं ट्रेन निकालूंगा। जैसे ये धागा जो है ये इसको हम चलाएंगे और चलाने के बाद फिर एक धागा से इसको नीचे रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे चलाया तो हमने कहा ये मा जो अक्षर है ये कॉमन है, इसमें सबको जोड़ना है। तो रा मा ने ये रमन हो गया, फिर नीचे धागा गया सा मा ये समय हो गया, फिर नीचे गया ना माँ का नमक। ये कंफ्यूजन रहती है सब लोगों को। तो एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रहा था कि सूर्य ग्रहण बच्चों और चंद्र ग्रहण क्या होता है। मैंने सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन अगले दिन उमा देवी लोग छंदा से आया हुआ हूँ और छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आप लोग कृपया करके ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हमारी 4 ऋतुएं होती हैं उनके विषय में छात्रों को रोचकता से कैसे पढ़ाया जाए और कैसे उसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट स्थापित किया जाए, इस चीज़ को बच्चों को गणित पढ़ाने में और हिंदी इंग्लिश पढ़ाने में बहुत आसानी है। इसमें हर स्तर के गणित के सवाल मैंने टाइप करके लगाए हुए हैं। जैसे ये 1 अंक के जोड़ हैं, उसके बाद ये 2 अंक के जोड़ हैं, उसके बाद हासिल वाले हैं ऐसे, उसके बाद ये घटाने, उसके बाद ये गुणा, उसके बाद बच्चों को हम दिखाएंगे कि हम लोग बच्चों को दिखाएंगे कि क्या क्या दिख रहा है इसमें। हमें एप्पल, सेब दिख रहा है, बनाना दिख रहा है, मैंगो दिख रहा है। तो बच्चों को हम लोग रोज बताएंगे कि हम लोग बच्चे सबसे पहले जानकारी देंगे कि हम लोग शरीर में क्या क्या पाया जाता है। तो बच्चे कहेंगे तो में हम लोग विटामिन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आगे की जो स्टेट है यहाँ पे मैंने PPT फॉर्म की है, जिसमें मैंने इंडिया के मैप में बच्चा राज्य भी समझ सकता है और उसकी राजधानी भी, और उस राज्य से संबंधित 1-2 जो स्पेशल चीजें हैं वो भी सीख सकता है। जैसे उत्तरी राज्य और उसकी राजधानियाँ। उत्तरी राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं बच्चा इससे ये भी सीखेगा। क्योंकि हमारे स्कूल में स्मार्ट टीवी आ गया है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने PPT बनाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने उत्तराखंड जैसे दिया हुआ है, तो हमने इंडिया का मैप भी दिया हुआ है और उसमें इसको हाईलाइट किया है कि उत्तराखंड इंडिया के मैप में कहाँ पर है जी। उसके बाद उसकी राजधानी लिखी हुई है और हमने उत्तराखंड के बारे में नीचे में 2 लाइनें भी लिखी हुई है कि वहाँ पर हिमोत्री और गंगोत्री जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं जहाँ से गंगा और यमुना निकलती है। इसी तरह जैसे हिमाचल प्रदेश उसकी हिमाचल प्रदेश और गिर जाएगा माइक छोड़ देना। कहाँ पे हिमाचल प्रदेश है इंडिया के मैप में वो दिखाया है, उसकी कैपिटल क्या है वो भी, और हिमाचल प्रदेश के बारे में 2-3 चीजें भी कि हिमाचल प्रदेश अपने लोकप्रिय स्टेशन जैसे मनाली, डलहौजी के धर्मशाला आदि के लिए प्रसिद्ध है। और इसी तरह हमने सारे स्टेट का इस तरह से किया है जिससे बच्चे राज्य भी सीख पाए, उनकी लोकेशन समझ पाए, उनकी राजधानी समझ पाए और
बहुत बहुत 3 नंबर 27। नेक्स्ट प्रीति त्रिपाठी 30। तो सर ये बॉक्स बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे 16, 18, और लास्ट में 20। 20। फिर बना लेंगे, बन गया। बहुत सही मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने एक उंगली उठाई, ये ऊपर है, इसका मतलब 1 है। और अगर हम इसका 1 का बाइनरी निकालते हैं तो 1 ही आता है, 0 1, ठीक है। फिर हमने इसको बंद किया, हमने इसको 2 को उठाया, ठीक है। ये भी 1 को डिनोट कर रहा है, इसका 1 और 0 अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 2 को तो 1 और 0 आएगा। फिर इसको ऊपर करेंगे तो ये 2 और 1 3 का बाइनरी होता है 1 1, ठीक है। फिर इसको दोनों को बंद करके इसको उठाया, ये 4 को डिनोट कर रहा है, किसको कर रहा है 4 को। तो 4 का बाइनरी होता है 1 0 0, क्योंकि ये ऊपर है तो इसको 1 है, फिर 0 0 100 हो गया। फिर हम इसको 4 के बाद अब 5, तो 4 ये है, 1 इसको उठाया, ठीक है। तो 4 1 5, अब 5 का बाइनरी क्या होगा 1 0 1। बहुत बढ़िया। अब हम 6 पे पहुंचेंगे, 6 पे। तो 6 में क्या है, ये फिंगर बंद करके इन 2 को उठाएंगे, ये 4 है, ये 2 6 हो गए। तो 6 का बाइनरी होगा 1 0 1 1 0, ठीक है। अब हम 7 के लिए इसको उठाएंगे, 1 1 1 3 1 होता है। 7 का बाइनरी कितना होता है 1 1 1। अब हम इसको ऊपर करेंगे, ये 8 है, कितना है 8। जब 8 को बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो 1 0 0 0, बहुत बढ़िया। ये 16 को करता है, ठीक है। अब 16 का अगर बाइनरी निकालते हैं तो 1 0 0 0 0, बहुत ये 16 है तो ये भी आपके 16 है, 16 दूनी 32। अगर हमें 35 का निकालना है तो 16 यानी इसको 1 को डिनोट करेगा, और 16 दूनी 32, 3 बचे तो 3 का ये होता है। जब भी आप देखें मोबाइल पे तो 1 0 0 0 1 1, ये 35 का बाइनरी हो गया। तो बच्चों को फिंगर से ये 0 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ यार, मशीन ऑफ प्लेस वैल्यू सभी लोग ध्यान से देखें, ना कहें फिर बाद में कि हम डाइट तक गए और फ्री में बनने वाली मशीन आई, ना हमने देखा ना उसका उपयोग कर पाए। बहुत बढ़िया। इसलिए सभी लोग कृपया ध्यान से देखें। यहाँ हमने प्लेस वैल्यू के लिए 10,000 तक की संख्याओं की स्थानीय मान निकालने के लिए बनाया है। सपोज करो, मान लो कोई संख्या ये लिखी है, इस संख्या को हम मशीन में डालेंगे। इकाई का स्थान 5 है, यहाँ इकाई लिखा है, इस मशीन को चलाएंगे, ये 5 आ गया जी। दाई का स्थान 2 है, मशीन को घुमाए 2 पे, यहाँ हमारी ये संख्या आ रही है। सैकड़े के स्थान पे लिखा है 6, 1000 के स्थान पे 3, इसको घुमा के हमने 3 पे लाए, और 10,000 के स्थान पे है 4, ये 4 आ गया जी। अब हम देख रहे हैं इसके स्थानीय मान, जिसका भी चाहिए हमें स्थानीय मान अपने आप मेरी मशीन ने निकाल के दे दिया। इकाई का अंक 5 है, स्थानीय मान 5 है। दाई का अंक 2 है, स्थानीय मान इसका कितना है 20। देखिए सब लिखा है, बहुत सही। सैकड़े का 6 है, स्थानीय मान इसका 600। जब इसी प्रकार 1000 का अंक 3 है, स्थानीय मान इसका कितना हो गया 3000। 10,000 के स्थान पे अंक हमारा 4 है, इसका स्थानीय मान हो गया 40,000। इस प्रकार जब हम बच्चों को ऐसी संख्याओं से प्रैक्टिस कराते हैं तो हमने देखा हमारे विद्यालय में बच्चों को बताएं भी ना, केवल संख्या लिख दे और कह दे, मौखिक बता देते हैं कि इसका स्थानीय मान सच्ची इतना होगा। तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मशीन, मशीन अच्छी है। 7 में से मान लीजिए 4 घटाना, तो ये दोनों होती 7 पे। उसके बाद एक स्टेप पीछे घटाना, माने बैक 1 2 3, 7 में से 3 घटाए, अंतर 4। इस प्रकार से बच्चों को आसानी से जोड़ घटाना के सवाल सिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, गजब। इसी में जगह बची थी, इसलिए आकृतियों के नाम बच्चे देखकर रेखा, कौन, त्रिभुज। तो इसमें वो सभी पोषक तत्व विद्यमान है जो हमारे